बढ़ा भी रहे हैं तो कोई हमें फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे। पानी इनके कॉलेज फीस में नहीं आता। अगर कोई वाटर कूलर है तो उसमें आप वीडियोस वगैरह कई वायरल हैं, उसमें छिपकली कॉकरोच पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता है। जो नया सेक्शन आने वाला है उनका ये तो 4 साल का है और हमारा 3 साल का है। अब सबसे बड़ा लॉस तो हमारा ये है क्योंकि हमारी डिग्री वैल्यूएबल ही नहीं है। एडमिशन की बात पे लिया है कि हमारी फीस यही रहेगी और सर हमें अपने फीस बताइए कि सेकंड ईयर में हमें इतनी भरनी है, थर्ड ईयर में इतनी भरनी है, आप उससे इंक्रीज कैसे कर सकते हो? हर कोर्सेज की बढ़ाई गई है बिना बताए, चाहे वो अभी के बैचेस हो चाहे वो पहले के बैचेस हो, बट फैसिलिटीज में एक चीज भी नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि जो पहले थी उनमें भी डिग्रेडेशन है। SC ST वालों को तो एटलीस्ट मिल जानी चाहिए थी ना, चलो ठीक है उनको मिलनी चाहिए थी, जितनी इन्होंने 50 से 60 स्कॉलरशिप बता दी थी, एक भी नहीं मिली। नमस्ते, मेरा नाम है आदित्य कौशिक। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हैं नई समस्या लेकर के, नया मुद्दा लेकर के। हमारी कोशिश ये रहती है कि रंग रूटों से, जवानों से, नौजवानों से, विद्यार्थियों से संबंधित ज़्यादा बात की जाए। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें विविध कोर्सों की फीस में कुछ हाइक कर दिया था। मसलन बीटेक की फीस जो 2,16,000 थी वो 2,24,000 कर दी। बीकॉम की जो फीस पहले 2,400 थी वो 3,600 कर दी। ऐसे ये जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इनके जो कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोर्सेज हैं, उनकी फीस में कुछ ज़्यादा हाइक आया है। तो अभी हम स्टूडेंट से जानेंगे इनके क्या मुद्दे हैं, कितना परसेंटेज इनकी फीस बढ़ी है और क्या इनको दिक्कत है। हम यहाँ पे BCA कोर्स में एनरोल है और जैसे आपको भी पता है और सब बच्चों को भी पता है कि पहले हमारी 19,850। इन्होंने ना हमें कोई लेटर दिया, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी, कोई कहीं से कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया। एकदम से आया कि तुम्हारी फीस एकदम से 24,000 रुपये हो गई है और ना हम इससे पहले भी आए थे तो इन्होंने पहले हमें भगा दिया। हो गई है 24,000 हो गई, पहले कितनी थी? 19,850। और बीटेक वालों की जो है जिन्होंने लेटर एंट्री किया उनकी 50,000 एक्सटेंड कर दी उन्होंने फीस। ये पता नहीं उस फीस का क्या कर रहे हैं, अपनी जेब में भरेंगे क्या करेंगे, उसका किसी को कुछ पता नहीं लग रहा। ठीक है, और अगर ये फीस बढ़ा भी रहे तो कोई हमें फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे। पानी इनके कॉलेज फीस में नहीं आता। अगर कोई वाटर कूलर है तो उसमें आप वीडियोस वगैरह कई वायरल हैं, उसमें छिपकली कॉकरोच पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता है। सैनिटेशन कोई है नहीं। अभी तक हमारे पेपर कब के हो गए, अभी तक इन्होंने हमसे रिजल्ट नहीं दिया गया इनसे। तो सेकेंड ईयर की मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसमें हमारा फीस जो जब एडमिशन हमने लिया था पिछले साल 2023 के बैच में, तो हमें प्रॉमिस हुआ था कि हमारी फीस का सबसे यही है। तो उसके हिसाब से इस साल की हमारी फीस जो होनी थी वो 1,38,000 होनी थी। बट उन्होंने अब नोटिस निकाला कि हमारी BOM की मीटिंग हुई थी, उसके बाकी जो पिछले बार हमारी कम हुई थी, पिछले बैचेस की वजह से हमारी कम वगैरह हुई थी, उसकी वजह से अब उन्होंने बढ़ा दिया है। बट इन्होंने जो 1,73,000 कर दिया। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग मतलब इस कोर्स में कौन एनरोल्ड है इस यूनिवर्सिटी में? सभी इसी यूनिवर्सिटी के, हम बीटेक वाले भी हैं, बीटेक वाले भी हैं और अदर कोर्सेज की हर कोर्सेज की बढ़ाई गई है बिना बताए। सब फीस हर कोर्सेज की बढ़ाई गई है बिना बताए, चाहे वो अभी के बैचेस हो चाहे वो पहले के बैचेस हो, बट फैसिलिटीज में एक चीज भी नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि जो पहले थी उनमें भी डिग्रेडेशन है। पढ़ाई बिल्कुल हो रही है, साथ साथ गेस्ट फैकल्टी है, गेस्ट फैकल्टी के नाम तक नहीं पता हम लोगों को कौन पढ़ा रहा है कौन कब। हमारी लैब पूरी नहीं है, हमारे ना फैसिलिटी पूरी है, ना प्रोफेसर क्लास रह रहे और इनके इक्विपमेंट नहीं है और इनके आर में चिपकली पाई जाती है। जैसे एक पे लैब फैकल्टी बैठी है, 2 चल ही नहीं रहे हैं। अब बताओ कहाँ पे वर्किंग ही नहीं है कंप्यूटर। लाइब्रेरी अपने मन से कभी भी बंद है कभी भी स्टार्ट है, कोई मतलब किसी को एक एक करके डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन की स्टूडेंट्स है। मैं ये कह रही हूँ कि फीस अगर बढ़ा भी रहे हो तो सेमेस्टर में इनका 6 महीने का नहीं चलता है, 6 महीने के 3 महीने में खत्म कर देते हैं। तो अगर आप फीस बढ़ा रहे हो तो फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराओ ना। अच्छा, 6 महीने जो प्रस्तावित रहता है उसको जल्दी खत्म करा। हमारा जैसे और सर इन्होंने पहले फर्स्ट ईयर में इन्होंने बोला था ओरिएंटेशन में कि हम अपग्रेडेशन करेंगे, जो बच्चे मैकेनिकल में है वो CSE में जा सकते हैं फर्स्ट ईयर के बाद, स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, चेंज करने के लिए। लेकिन जब हम सेकंड ईयर में आए, हमने बात करी तो इन्होंने बोला कि अपग्रेडेशन बंद कर दिया। हम लास्ट ईयर भी नहीं किया था, लास्ट ईयर किया था, उसके लास्ट ईयर किया था। शुरुआत में बताया जाता है कि ये कंपनीज हमारे पास है कि इसकी प्लेसमेंट आएगी, बट एट द मोमेंट कुछ नहीं आता, कुछ नहीं, और उल्टा हमें बोलते हैं कि जाओ प्लेसमेंट लेके आओ। कि फीस बढ़नी ही क्यों है? UGC की गाइडलाइंस है कि आप 5 से 10% यूनिवर्सिटी बढ़ा सकते हैं। इन्होंने 25% से ज्यादा कैसे बढ़ा दिया? यूनिवर्सिटी के रेगुलेशन के खिलाफ है। सभी कोर्सेज में 25-20 नहीं बढ़ा है, कुछ में ज्यादा चला गया। हमारे बीटेक का जो कोर्स है उसमें 25% से ज्यादा बढ़ी हुई है।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप बताइए। लेटरल एंट्री रहती है, डीएसयू के स्टूडेंट हैं G1 कैंपस के। हमारा क्वेश्चन ये है, जब आप अपना अपना प्रॉपर ब्रोशर देते हो कि आपकी फीस सेकंड ईयर में होगी, थर्ड ईयर में होगी, तो वो इंक्रीज कैसे हो रही है? थर्ड ईयर एडमिशन उसी बात पे लिया है कि हमारी फीस यही रहेगी। और सर हमें अपने फीस बताइए कि सेकंड ईयर में हमें इतनी भरनी है, थर्ड ईयर में इतनी भरनी है, आप उससे इंक्रीज कैसे कर सकते हो? अच्छा, जब आपका एडमिशन हुआ होगा तो 4 साल का फीस स्ट्रक्चर और उसके अब एकदम से तबलगी फरमान यूनिवर्सिटी का जारी हुआ है कि भाई आपको बेस पॉइंट होगा। ये तो वही बात हो गई, आप मोमो बेच रहे हो, जब मर्जी रेट बढ़ा लो। 1,80,000 रखा है मैसेज मेरे पास, एक साल 1,80 का मैसेज। एक साल ये देखिए 1,38 से और 1,80 लगभग 40,000 रुपए का मोटा माटी इंक्रीमेंट है, और फीसदी के हिसाब से लगाएं तो 25%, 26% का इंक्रीमेंट है। हमारे पास एक से बढ़कर एक युवा लड़के हैं जो नेता बन सकते हैं, हमारी बातें आगे रख सकते हैं। एक से बढ़कर एक इन लड़कों में कोई कमी दिख रही है आपको? लेकिन मुद्दा ये है, आप अपना ही चुनाव बोलता लड़के हैं सब, ये है, मैं हूँ, सब लड़के, इतनी सारी लड़कियां भी हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि जब आप इलेक्शन ही नहीं कंडक्ट कराएंगे तो कैसे हो जाएगा? इलेक्शन तो कंडक्ट कराना पड़ेगा ना, चाहे आप यूनिवर्सिटी का कराएं, चाहे एक पर्टिकुलर कॉलेज का कराएं, और इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। फीस बढ़ाने के बाद भी यहाँ पर फैकल्टी नहीं आती, महीनों महीने तो बच्चे ऐसे ही खाली बैठे रहते हैं, और फीस बढ़ाने के लिए हफ्ते भर में बढ़ा देते हैं फीस। और दूसरी चीज़, अगर हम कॉलेज की फैकल्टी को बोलेंगे, वो बोलते हैं द्वारका जाके बात करो, यहाँ की ये हाल है। बस यहाँ कोई सुनने को नहीं जाए। सीएम को एप्लीकेशन लिख दी है, वाइस चांसलर को लिखी है, LG को लिखी है। यहाँ पे कोई भी बात करने ही नहीं आता, सब भगा दिया जाता है। आपकी इस कॉलेज के लिए ऑथराइज मिनिस्टर होगी मेरे ख्याल से एजुकेशन डिपार्टमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, अतिशी मरलेना जो मंत्री है। एप्लीकेशन ने भी कुछ नहीं करा। वो कुछ नहीं कर रही है, उसको उनको इतनी एप्लीकेशन लिख चुके हैं ना जीबी पंत वाले बच्चे, लेकिन वो सुनने को राजी नहीं है भाई। कोई हमारे कैंपस से रिप्लाई नहीं है, कोई रिप्लाई क्या करते हैं आप? केजरीवाल ने बनाया था यूनिवर्सिटी, कुछ ये यूनिवर्सिटी केजरीवाल के अंदर आने का पहले, फिर वो दोनों जेल में चले गए। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमसे पैसे लेकर वो अपने तो अपनी जेब भर रहे हैं और उनको बाहर निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। कैंपस है, टीचर मीडियम डिजाइन कर रही है, तो अभी जो नया सेक्शन आने वाला है उनका ये तो 4 साल का है और हमारा 3 साल का है। अब सबसे बड़ा लॉस तो हमारा ही है ना, क्योंकि हमारी डिग्री वैल्यूएबल ही नहीं है। अब एक बात बताओ, हम फिर 4 साल हमें कोई MBA करना है या फिर मास्टर करना है फाइन आर्ट्स में, तो हमें 4 साल की डिग्री वैल्यूएबल है, कहाँ से करेंगे? हम एलिजिबल ही नहीं है उसके लिए। आप जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, रिसोर्सेज जो आपको देनी चाहिए वो भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो काय की यूनिवर्सिटी क्या मिल रहा है हमें? हम क्यों आए यहाँ पे? ठीक है, ये जो आपकी समस्या है, देखो फीस की हाइक हुआ है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा और कोई इशू जो आप उठाना चाह रहे हैं? स्कॉलर से भी बड़ा मसला है और प्लेसमेंट भी मेंशन करा गया क्या था। कह रहे हैं? 2021-22 जब एडमिशन हुआ था तो उसमें का ब्रोशर निकालते हैं, एडमिशन ब्रोशर, उसमें मेंशन करा गया था कि स्कॉलरशिप दी जाएंगी, प्रॉपर स्कॉलरशिप करके, लाइक जो 1 to 500 जिनकी रैंक आ रही है एंट्रेंस एग्जाम में, अलग अलग प्रोविजंस थे। उस स्कॉलरशिप के बारे में हम किससे पूछें? हमें कुछ पता नहीं। हम अपनी फैकल्टी से बात करते हैं, वो कहते हैं कि इनसे बात कीजिए, वो कहते हैं कि वो डुलमुल रवैया यहाँ कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो कि हमारी जवाबदेही करे। अगर हमें कुछ डाउट आ रहे हैं, हम वो किससे पूछेंगे? छात्रों की समस्याएं देखिए, फीस हाइक का एक बड़ा मसला है। दूसरा, इलेक्शन स्टूडेंट यहाँ पर, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन यहाँ पर नहीं होते, चुना हुआ प्रतिनिधि इनका अपनी बात रख सके एडमिनिस्ट्रेशन में। और अभी ये 4 घंटे से बच्चे स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऑथराइज व्यक्ति इनसे बात करने के लिए, इनकी बात सुनने के लिए अभी तक नहीं आया है। बहुत तरह की समस्याएं हैं, छात्रों की अपनी दिक्कतें हैं। कल हमने आपको UPSC के 3 बच्चों की डेथ हो गई थी, वो भी आपको बताई थी। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, स्टूडेंट्स इनसे डे बाई डे में दिक्कतें फेस करते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं आदित्य कौशिक, कैमरे पर है मेरे साथी नरेश, शुक्रिया।